नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, मुख्यमंत्री नायब सैनी 6 सितंबर को रेवाड़ी पहुंचने वाले हैं। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इस दिन कुछ बड़ा होने वाला है। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम से लेकर 10 किलोमीटर तक करीब 1 लाख युवाओं के साथ मुख्यमंत्री दौड़ लगाते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी प्रदेश के सभी जिलों में युवाओं के बीच खुद जाकर नशा मुक्त हरियाणा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी देश की बात करें तो हरियाणा के युवा मेडल लाने में अग्रणी हैं, लेकिन सभी युवाओं को खेल से जोड़कर नशा खत्म करने के लिए इस तरह के इवेंट बेहद जरूरी हैं। रेवाड़ी में सीएम सैनी की नशे के खिलाफ जम के ऐलान को लेकर रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की आबादी हरियाणा के बराबर होने के बाद भी वह मेडल टैली में विश्व में टॉप की सूची में शुमार रहता है। डीसी ने कहा, खेल के माध्यम से ही फिजिकल के साथ मानसिक फिट होकर आगे बढ़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने छेड़ा हुआ है उसको आगे ले जाने का है और उसका रेवाड़ी चरण एक मैराथन के साथ हम शुरू करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एक नशा एक सामाजिक बुराई है और परिवार खराब हो जाते हैं। खासतौर पर जो युवा वर्ग है वो कई बार उनसे आकर्षित आजकल हो रहा है, तो उसको एक बड़े स्तर पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियां ना हो। उसमें समय समय पे हम जो प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं, हमारी रिकवरीज होती हैं, जो एनडीपीएस एक्ट्स में कार्रवाई है वो तो करते ही है। साथ में दूसरा उसका पक्ष ये भी होता है कि हमें एक जागरूकता भी कहीं ना कहीं युवाओं में फैलाने की जरूरत है। हम मादक पदार्थ जो बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई तो करते ही रहते हैं, लेकिन साथ में अगर हम युवाओं को भी जागृत कर देंगे, वो खरीदेंगे ही नहीं। के नेतृत्व में उनकी प्रेजेंस में होने वाली है और इसमें 2 उद्देश्य रहेंगे। पहला तो नशे के खिलाफ एक मैसेज देना, दूसरा खेलों के प्रति एक रुचि बढ़ाना, क्योंकि ये लगभग हमारा जो कॉन्टिजेंट अब की बार एशियन गेम्स में जा रहा है उसमें से 80 युवा हरियाणा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। और अभी कॉमनवेल्थ में जो मेडल्स आए उसमें मैक्सिमम मेडल्स हरियाणा से ही आए हैं। तो खेलों में हरियाणा हमेशा आगे रहा है और युवाओं का एक आकर्षण भी रहा है। तो अगर युवा नशा छोड़ेंगे और खेलों की तरफ बढ़ेंगे तो दोनों उद्देश्य हमारे पूरे हो जाएंगे, जो नशे को दूर रखने का भी और साथ में खेलों में तरक्की जो हम करना चाह रहे हैं उसका भी। ये दोनों ही उद्देश्य के साथ में ये मैराथन हम करेंगे। तकरीबन सुबह 6 बजे ये मैराथन स्टार्ट होएगी। राव तुलाराम जो हमारा स्टेडियम है उसके आगे जो चौक है वहाँ से हम ये मैराथन स्टार्ट करेंगे। 2 श्रेणी अब की बार हमने बनाई है, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर फन की तरह रन किया जाएगा, मतलब जिसमें सभी बच्चे, सभी बुजुर्ग, हर कोई दौड़ सकता है। 10 किलोमीटर उनके लिए जो खेल के मेधावी छात्र हैं, जो खेलों में अपने आप को प्रदर्शन करना चाहते हैं। दोनों ही महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों में ही हमने प्राइज रखे हैं, 1,50,000 और 21,000 का। की रेस नहीं रखी क्योंकि वो टेक्निकल सी रेस हो जाती है बहुत ज्यादा और उसमें पार्टिसिपेशन भी कम रहता है, क्योंकि जो आपकी क्वालिफाइड रेसेस होती है जैसे गुड़गांव में दिल्ली मैराथन है वो काफी इंडिया में पॉपुलर हो गई। तो जो अच्छे जो मैराथन रनर्स होते हैं वहां चले जाते हैं, तो हमें उस पर बहुत सारा हमारा रिसोर्सेज लग रहे थे और उसमें हमें बहुत ज्यादा औचित्य था नहीं। 10 किलोमीटर ऐसी चीज है जो एक अच्छा सीरियस रनर कर सकता है। 21 किलोमीटर के लिए आपको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो हम उसको अपनी बार नहीं रख रहे। सिंपल 5 किलोमीटर फन के लिए और 10 किलोमीटर तो थोड़ा सीरियस रनर है। इससे डेफिनेटली तो नशे के खिलाफ एक मैसेज माननीय मुख्यमंत्री देंगे वहां से, और साथ में एक खेलों के प्रति लोकप्रियता भी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए लोग आगे आएंगे। हमारा कोशिश ये रहे कि समाज के सभी वर्गों को हम जोड़े। हमने इंडस्ट्रीज से भी बात की है, जो उनके वर्कर्स होते हैं उनको भी हमने आग्रह किया है। हमने तमाम कॉलेजेस को भी बुलाया है, उनको भी हमने प्रिंसिपल से बात की है कि उनके भी जो बच्चे हैं, आईटीआईज के बच्चे हैं, इवन जो हमने 11th-12th के बच्चे हमारे स्कूलों में हैं, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में, उनको भी प्रिंसिपल से हमने सभी से बात की है। और हमने कोशिश ये की है कि हर एक बच्चा जो 11th-12th में है या कॉलेज में है वो इस मैराथन में आए, दौड़े और अपने एक तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ तो सुधरेगी, साथ में
एक माननीय मुख्यमंत्री जी का मैसेज भी वो स्प्रेड करें, ताकि कोई भी अगर इस तरह का सोच भी रहा है कि मैं नशा कर लूँ, एक बार ट्राई कर लूँ, उससे बिल्कुल ही दूर रहे। तो वो एक हमारा उद्देश्य रहेगा मैराथन, क्योंकि हमें प्लानिंग कई तरह के लेवल पे करनी होती है, इसलिए हमने कोशिश ये की कि हम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा लें, ताकि हमें जो लगभग हमारा पार्टिसिपेशन है वो पता चल जाए। हमने रजिस्ट्रेशन फ्राइडे से खोल दिया है और मुझे अभी बताया गया है कि अभी 28,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है अब तक, और ये 3 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। लगभग हमारे पास में अगर आप मैराथन का समय देखोगे तो लगभग 10 दिन हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि 1 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हमारे होंगे, और 50-60 हज़ार की गैदरिंग तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ मैराथन में होगी। और अच्छी गैदरिंग हम अब की बार कोशिश करेंगे, हम हो हमारी मैक्सिमम युवा वर्ग की गैदरिंग हो, और महिला पुरुष दोनों हो। ये ना हो कि सिर्फ हम लड़कों को दौड़ रहे हो, लड़के नहीं आ रहे, दोनों वर्गों को अब की बार कोशिश करेंगे कि आए, वहाँ पर पार्टिसिपेशन करें, एक मैसेज जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो मैसेज कन्वे हो। और हेल्थ के लिए एक जो सजगता है, जैसे कि विदेशों में होती है, अगर आप सुबह सुबह जाओ तो आपको गलियों में, स्ट्रीट्स पे आपको दौड़ते लोग मिल जाएंगे सुबह सुबह, पार्कों में। ऐसी हमारे प्रति हमारी भी एक तरह की जो क्यूरियोसिटी है वो कहीं ना कहीं बच्चों में डेवलप हुई इस तरह के